आवाज़ सुनी ना आपने, कितने कुरकुरे और कितने क्रिस्पी हैं। तो हम बनाने वाले हैं आलू के वेफर्स या चिप्स, बिल्कुल बाज़ार जैसे, और वो भी घर में ही। आज सावन का सोमवार है और वो भी पहला सोमवार है, तो घर में बनाएंगे हम इस तरह के चिप्स। नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। चिप्स बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे बड़े साइज़ के आलू, और ये आलू जो मैं ले रही हूँ इनका छिलका थोड़ा सा मोटा है। वो जो नए आलू होते हैं जिनका छिलका बहुत ही बारीक होता है, वो वाला हमें आलू नहीं लेना है। और थोड़ा बड़ा साइज़ का आलू लेंगे तो क्या होगा कि चिप्स आपके अच्छे बड़े बड़े बनेंगे। और मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके चिप्स घर पे बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। अब इस आलूओं को छीलने के लिए हमें ये चाहिए पीलर, या ये हो तो ठीक, नहीं हो तो आप सिंपल नाइफ से भी इनको छील सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने आलूओं को छील करके बढ़िया से साफ़ कर लिया है और इन्हें अच्छे से धो भी लिया, और धो करके एक तरफ रख देंगे। उसके पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने पानी लिया एक बाउल के अंदर। अब इस पानी के अंदर मैं डालूंगी ये बटर मिल्क या छाछ। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप दही को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फेंट करके। तो इसके अंदर हम ये मिक्स कर लेंगे। अब आप पूछेंगे ये क्यों डाला है हमने इसमें, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। अब मैंने लिया है ये स्लाइसर। अगर आपके पास ये स्लाइसर नहीं है आलूओं को चिप्स बनाने के लिए तो आप इसकी जगह पीलर भी काम में ले सकते हैं। पीलर से भी चिप्स अच्छे से स्लाइस हो जाते हैं। आप स्लाइसर को जो है अच्छे से सेट कर लें ताकि इसके जो स्लाइस निकले ना वो एकदम बारीक निकलें, बढ़िया। तो इसको अच्छे से आप स्लाइस कर लीजिए सभी को। और इसके अलावा ये देखिए, इसका जो लास्ट पीस निकलता है ना, ये इसको आप हटा दीजिए, ये किसी काम का नहीं है। तो जितनी बार ये लास्ट पीस निकलता जाए उसको फेंकते जाइए। चलिए अब आपको बताती हूँ कि इसको छाछ में हम क्यों स्लाइस कर रहे हैं। छाछ में स्लाइस करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो आलूओं का जो स्टार्च होता है ना चिप्स का, ये इसमें से निकल जाएगा। ये इसमें से स्टार्च को खींच लेता है। इससे आपके चिप्स जो हैं बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए कितने बारीक बारीक मैंने इसको पतला पतला स्लाइस किया है ताकि ये बहुत बढ़िया क्रिस्पी आपके चिप्स बनेंगे। आप यहाँ पर एक चुटकी फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास छाछ नहीं है तो छाछ में से मैंने आलू के चिप्स बाहर निकाल लिए और इनको अच्छे से साफ़ पानी में कम से कम 2 बार बढ़िया से धो लिया है। फिटकरी का आपको बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। एक तो बहुत ज़्यादा ना हो और आलू के चिप्स जो उसमें बहुत ज़्यादा देर पड़े ना रहे, वरना चिप्स काले या लाल हो जाते हैं। अब इन चिप्स को हम एक कॉटन के कपड़े पर अच्छे से फैला देंगे ताकि इनका पानी जो है बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। इनका मॉइस्चर हमको बिल्कुल ख़त्म करना है ताकि ये डालते ही बढ़िया से क्रिस्पी सीख जाएंगे। आप इसको फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े पे सुखा रहे हैं तो आपको जल्दी है कई बार काम की, और आपको जल्दी से बनाने हैं, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इस तरह से कोई नैपकिन या रुमाल ले लीजिए और इनसे इसका सारा मॉइस्चर हाथों हाथ ही सुखा दीजिए। इनका मॉइस्चर आप जितना ज़्यादा उड़ा देंगे इसमें से, उतने ही चिप्स आपके क्रिस्पी बनेंगे और बहुत बढ़िया कुरकुरे बनेंगे बाजार के जैसे। देखिए मैंने 10 रुपए के आलू लिए थे और उसमें कितने सारे चिप्स बन चुके हैं। हम मार्केट से लेके आते हैं तो लगभग 40 से 50 रुपए में 250 ग्राम चिप्स मिलते हैं खाली। तो देखिए कितना सस्ता पड़ा ना घर में आलू के चिप्स बनाना, और कोई झंझट भी नहीं हुआ, ना उबालना, ना धूप में घंटों बैठ करके उनको सुखाना फिर पलटना। तो चिप्स तो हो चुके हैं अच्छे से ड्राई, तो तलते हैं। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर तेल, और तेल के टेम्परेचर का हमें बहुत ध्यान रखना है। मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में इसको गर्म करना है, बहुत तेज़ नहीं कि धुआं निकलने लग जाए, मीडियम जैसा हॉट होना चाहिए। अब मैं ले रही हूँ 1 कटोरी में पानी, और आधा कप पानी में 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। यह है सेंधा नमक, क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं। अगर आप ऐसे ही बना रहे हैं तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना है अभी आपको आगे बताऊँगी वीडियो में। तो तेल देखिए गर्म हो गया, चेक कर लें। जैसे ही हम चिप्स तेल में डालें वो धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए, तेज़ी से नहीं आना चाहिए, और ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। तो बस अब ड्राई किए हुए जो चिप्स हैं जिनका मॉइस्चर हमने ख़त्म कर दिया है बिल्कुल, वो इसमें हम डाल लेंगे। तो एक बैच में डालूंगी इसके अंदर। अभी आपको चिप्स उतने ही डालने हैं अपनी कढ़ाई में जितनी इसमें जगह हो, सबको सिकने की जगह बराबर से मिलनी चाहिए। तो बस मैंने 2 बार इसमें डाले, ये देखिए बस। अब इन चिप्स को हम सेकेंगे मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में। कभी आप हाई कर लीजिए, तेल ठंडा हो जाए तो मीडियम कर लीजिए। अब बारी आती है वो नमक के पानी डालने की जो हमने बना के रखा था। तो 1 चम्मच इसमें डालेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये पानी जो हम डाल रहे हैं ये उछल के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर की लेयर चिप्स से पूरी तरह से कवर हो चुकी है। और इतने सारे तेल के अंदर जब तेल खाली होता है तब हम पानी डालते हैं तो उछल के बाहर आता है। इसमें से ये बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। ये पानी हमने इसलिए डाला है क्योंकि हमारे चिप्स जो हैं इससे ये एकदम से बढ़िया से नमकीन हो जाएंगे। और दूसरा काम ये करेगा, 2 चम्मच मैंने पानी डाला है। अगर तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाए तो इससे थोड़ा सा जो है डाउन हो जाता है, हल्का सा डाउन हो जाता है। अब ये देखिए लगभग ये 50% के आसपास कुक हो चुके हैं हमारे चिप्स। तो अब मैं डालूंगी 1 चम्मच और यहाँ पे नमकीन पानी।
जो इन चिप्स को नमकीन बनाने के लिए काफ़ी है। और इसके अलावा आप ये बिल्कुल चिंता मत करें कि पानी उछलेगा, बिल्कुल नहीं उछलेगा। आपको इनको लगातार इस तरह से उलट पुलट करते रहना है ताकि चिप्स सब तरफ से सिकते रहें बराबर से। इसके अलावा टेम्परेचर भी इसका जो है तेल का वो मेंटेन करके रखना है। अगर ये धीमे हो गए तो चिप्स कुरकुरे नहीं बनेंगे, और अगर तेल का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये आसपास की जो एजेस होती हैं इसकी वो जलने लग जाएंगी और बीच में से ही कच्चे रह जाएंगे। तो इसका टेम्परेचर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मीडियम से हाई के बीच में रखना है। ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम कर लीजिए, कम है तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया कि इसको बराबर उलट पुलट करते रहिए। अभी आपको जितने इसमें बबल्स दिख रहे हैं, धीरे धीरे जैसे ये पकते जाएंगे, क्रिस्पी होते जाएंगे, इसके बबल्स बहुत कम होते जाएंगे। देखिए इस तरह से भी कुछ लैडल को कर सकते हैं मूव। तो देखिए अब आपको दिख रहा है बबल्स बिल्कुल कम हो गए हैं, ना के बराबर हैं, और ये क्रिस्पी भी दिखने लगे हैं। तो इसलिए अब ये बिल्कुल क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो अब इनको निकाल लेते हैं हम। तो मेरा पहला बैच जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ज़्यादा देर अब इसको हम तेल में नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि एकदम से ये बहुत जल्दी सिक भी जाते हैं। तो इनको जैसे ही आपको लगे क्रिस्पी हो गए, तुरंत आप इनको निकाल लीजिए। निकालने के बाद इनको टिश्यू पेपर पे नहीं रखना है, वरना ये थोड़े से नरम पड़ जाएंगे। मौसम भी क्योंकि ऐसा है अभी मॉइस्चर वाला। देखिए आवाज़ सुनी थी ना आपने, चिप्स कितने कुरकुरे और क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल जैसे बाज़ार के चिप्स हों। पूरा बैच मैंने निकाल लिया है, एक और बैच मैंने निकाल लिया है। अब एक और बैच में जो है लास्ट वाला वो मैं इसमें डालूंगी कढ़ाई के अंदर। तेल हमने बिल्कुल वापस टेम्परेचर सही करना है इसका। पहले थोड़ी सी देर हाई कर दीजिए और जैसे उसमें चिप्स डालें उसको मीडियम और हाई के बीच में कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है, नहीं तीसरा है ये। तो सारे चिप्स मेरे बन चुके हैं एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी। और मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ, कितनी आवाज़ क्रिस्पी है इनकी। अब एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे चिप्स लग रहे हैं। ये देखिए है ना, शेप भी कितना अच्छा आया है, क्योंकि बड़े आलू लिए थे हमने तो चिप्स का साइज़ भी बड़ा है। कितनी बढ़िया आवाज़ है ना। लग रहा है आपको कि हमने बाज़ार जैसे चिप्स घर पर बनाए हैं। तो आप भी बनाइए घर में बाज़ार जैसे चिप्स या वेफर्स। ये देखिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिए। फिर मिलूँगी आपसे, बाय बाय।